नमस्कार, मैं मनीष कुमार खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और मेरे साथ जैसे आप देख रहे होंगे राजकुमार कन्नौजिया जी हैं। किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं। राजकुमार जी ने बॉलीवुड में शायद ही ऐसा कोई स्टार हो जिसके साथ काम ना किया हो। इसके अलावा सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूं कि राजकुमार जी का जो फेस है आप रोजाना देखते होंगे। अगर आप टीवी देखते हैं और आपको थोड़ा बहुत भी एडवर्टीजमेंट देखने का शौक है तो राजकुमार कन्नौजिया जी का शायद कोई मतलब विज्ञापन जो है लगभग डेली आता है। तो राजकुमार जी का जो चेहरा है वो आप लोगों के हर किसी के घर में पहुंच चुका है। तो पहचान के मोहताज नहीं है। राजकुमार जी ने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया है। शायद ही ऐसा कोई स्टार हो, सलमान, शाहरुख, अमिताभ जी या जो भी हैं सबके साथ काम किया है। थोड़ा बहुत भी किया है, चाहे बड़ा काम किया है और कॉमेडियन के रूप में पहचाने जाते हैं। अच्छी पहचान बना चुके हैं बॉलीवुड में। इसके अलावा टीवी सीरियल का कर चुके हैं, काफ़ी बड़े बड़े टीवी सीरियल किए हैं और काफ़ी अच्छा भी काम किया है। तो राजकुमार जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। अभी आप यकीन नहीं मानेंगे, रात के 12:30 नहीं ये 2 बज गए। अरे बाप रे, ये 2 बज गए। अरे बाप रे, रात के 2 बजे, मैं 12 बोल रहा हूँ क्योंकि 12 बजे तो आपने डिनर ही किया है साथ में। तो राजकुमार जी को जैसे पता लगा कि मैं मुंबई आया हूँ तो राजकुमार जी आए मेरे साथ मिलने के लिए। तो मैंने कहा चलिए अच्छी बात है, इंटरव्यू हो जाए। एक बड़ी पर्सनैलिटी हैं आप, दोस्त हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप बड़ी पर्सनैलिटी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इसलिए करना बनता है आपका, क्योंकि आपकी जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। अद्भुत इसलिए है क्योंकि इतना कुछ आपने हासिल कर लिया है इस मीडिया में इतने छोटे से पीरियड में, तब भी आप ज़मीन से जुड़े हुए हो और विनम्रता इतनी अच्छी है आपके भीतर। ये तो आपका बड़प्पन है। नहीं, बड़प्पन आपका है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह ही रहा था कि आप में एक सकारात्मक परिवर्तन आया है। जैसे आपकी वाणी अब बहुत ज़्यादा मधुर वाणी हो चली है और ऐसा भी वेट बढ़ा और वैसा भी वेट बढ़ा, ऐसा भी वेट बढ़ा और वैसा भी वेट बढ़ा है। ऐसा ज्यादा वेट बढ़ गया है, वैसा बढ़े ना बढ़े, खैर बहुत बढ़ गया। इनका कद वाकई इनके कद से भी बहुत ऊंचा है, लेकिन इन्हें इल्म नहीं है इस बात का। और ये इसी बात के लिए इनका ये बड़प्पन कहूँगा मैं कि ये अपने आप को इतनी सहजता से प्रस्तुत करते हैं सामने वाले के पास कि कोई शब्द के मोहताज ही नहीं रहते। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा अभी भाई साहब को रोकूंगा क्योंकि मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। खैर नहीं, तारीफ के काबिल है, नहीं फिलहाल देखिए तारीफ के काबिल आप हैं क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ आए हैं और इंटरव्यू देने के लिए तैयार हुए हैं। और क्योंकि रात है, नींद आती है इस वक्त में, आदमी सो रहा होता है, लेकिन आप देखिए इस वक्त भी एनर्जी है क्योंकि इनका मड में शूटिंग चल रही थी। शायद ही ऐसा कोई दिन होता है राजकुमार जी की जिस दिन शूटिंग ना चले, काम ना कर रहे हों। खैर काम के बारे में या जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम बहुत सारी चर्चा करेंगे क्योंकि अभी टाइम दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रात में हमें टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ नींद जब तक ना आ जाए। रात में हमें टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ नींद जब तक ना आ जाए। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा इंटरव्यू चलने वाला है, लेकिन मजेदार रहेगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ में और आप देखते रहिएगा। तो अभी फिलहाल में सबसे बड़ी बात यह है कि राजकुमार जी ने काफी काम किया। इनका जो बैकग्राउंड रहा, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं रहा है, कोई इनका गॉडफादर नहीं रहा, कोई ऐसा नहीं कि कोई मदद करने वाला मतलब आया हो। राजकुमार जी ने जो भी हासिल किया वो सब अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी, अपनी लगन से हासिल किया। इंसान अगर लगा रहे, कठिन परिस्थितियां भी आती हैं वो भी निकल जाती हैं। तो राजकुमार जी ने उन सबको झेल के वो पूरा आज एक काफी अच्छा नाम कमा चुके हैं। तो राजकुमार जी, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे आपने इस इंडस्ट्री में आए, क्या क्या आपने झेला, वो प्लीज हमारे दर्शकों को थोड़ा सा विस्तार में ना आराम से थोड़ा सा भी बताएंगे तो भी बहुत है। जी, सबसे पहले तो ये बता दूं मैं आपके माध्यम से कि मैं मूलतः मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। उन्नाव मेरा डिस्ट्रिक्ट है जो कि कानपुर के बगल में है। और मैं 11 जून सन 1972 की पैदाइश रहा हूँ। वहीं पर मेरा जन्म हुआ है। मेरी मम्मी का ननिहाल है अलीपुर, वहाँ पर, जो कि हरदोई ज़िले के पास है। तो वहाँ से फिर माता पिता के द्वारा मैं यहाँ ले आया गया जब मैं मात्र 2 महीने का था।
और तब से फिर मैं आज आपके सामने जो हूँ वो मुंबई कर बन करके बैठा हूँ। तो इस महाराष्ट्र शहर में ने मुझे वाकई बहुत कुछ दिया है। मुझे इस फील्ड में आने का जज्बा एक तरह से स्कूल में ही हो गया था, और जब इतनी समझ भी नहीं थी, और जब तक समझ आई तब तक लगा कि हाँ यही एक क्षेत्र है जहाँ मैं अपने आप को कंफर्टेबल पाऊंगा और यही अनुकूल है मेरे लिए करना, और इसके अतिरिक्त और मैं कुछ नहीं कर सकता। या फिर यूं कहे कि मैं हैंडीकैप हो चुका हूँ। हैंडीकैप इसलिए क्योंकि सिवाय एक्टिंग के मैं अब और कुछ नहीं कर सकता। तो ये भी बहुत बड़ा काम है जो आप कर रहे हैं, इसके अलावा करने की जरूरत भी क्या है? और मुझे करना भी नहीं है क्योंकि मैं और कुछ कर भी नहीं सकता। एंड आई एम थॉरली एंजॉयिंग द प्रोसेस ऑफ बीइंग एक्टर एंड फेसिंग द कैमरा। और सबसे बड़ी बात ये कि जो आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को हंसाना भी एक कला है। आज के दौर में जो दुख भरा दौर है, बहुत सारी परेशानियां लोगों के जीवन में हैं, लेकिन जब आपको देखते हैं, आपकी कॉमेडी देखते हैं, वो हंसते हैं, तो वो थोड़ा सा इंजॉय करते हैं, महसूस करते हैं, और जो उनका दर्द होता है वो दूर होता है। तो आप बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं। देखिए, काम तो अच्छा करना ही होगा मुझे। इनफैक्ट मैं चाहूँगा ऐसी आपकी दुआ बनी रहे और इससे बेहतर करूँगा काम, ये वादा है आपसे मेरा। इसलिए क्योंकि देखो, हम सब का जीवन इतना त्रस्त है, इतने पीड़ित हैं हम सब, मेंटली, फिजिकली। तो ऐसे में अगर हम थोड़ा किसी को बुदबुदा दे, उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट ला दे, सकारात्मक तरीके से उन्हें हंसा दे, तो और क्या चाहिए। और मेरा मानना है कि हंसने से वो सारा कुछ दूर हो जाता है जो हमको हमारे निकट नहीं चाहिए। तो इसीलिए हंसना सबसे बड़ा एक ऐसा अद्भुत मेडिसिन है। इसलिए कहा भी जाता है, अंग्रेजी में कहावत है कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। तो इसलिए आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं खुद भी हंसूं और लोगों को भी हंसाऊं। तो हंसो और हंसाओ कि मैं खुद भी हंसूं और लोगों को भी हंसाऊं। तो हंसो और हंसाओ। ये तो बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि मैं मुंबई में हूँ और आज महाराष्ट्र का 62वां स्थापना दिवस है जी। तो सभी मेरे मराठी भाई हैं और गुजराती भाई, सबको गुजरात स्थापना दिवस की और महाराष्ट्र स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्योंकि जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा दिन होता है महाराष्ट्र के लिए आज, तो आपको बहुत वर्ल्ड लेबर डे भी है, इंटरनेशनल वर्ल्ड लेबर डे। और क्योंकि हम सब कामगार हैं, हम सब एक मजदूर हैं, हम सब काम कर रहे हैं और काम ही हमारा पूजा है, कर्म ही पूजा है। और जो मेरा मानना है, जो अपने काम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो इसी के साथ में हम दोनों की तरफ से महाराष्ट्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी चैनल की तरफ से भी महाराष्ट्र दिवस की हार्दिक शुभेच्छाएं। ऐसी बोलते हैं ना? हाँ, थोड़ा सा मराठी में बोल के दिखाइएगा। महाराष्ट्र दिवस की शुभकामनाएं। आपल्या सर्वांना महाराष्ट्र दिवसच्या हार्दिक शुभेच्छा। यार हमें नहीं पता, लेकिन अच्छा, मेरी गुजराती बहुत अच्छी है। તમે બધા લોકોને गुजरात दिवसનું બહુ 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 हार्दिक शुभकामनाएं। क्या बात है। देखिए, गुजराती भी भाई साहब को आती है, हमें पता ही नहीं था। खैर, गुजराती भाइयों को भी गुजरात दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। I wish you all out there internationally, globally happy World Labor Day। खैर, चलिए, बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं भी हो गई और लोगों को भी अच्छा लगेगा कि आपने शुभकामनाएं दी हैं। अभी एक और चीज मैं मतलब पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया है, तो लेकिन जो आपको होना चाहिए, जो पहचान होनी चाहिए, क्योंकि हमने कुछ न्यूज भी सुनी थी बीच में, कुछ लोग हैं जो आपको रोकने की कोशिश करते हैं, बढ़ने नहीं देते। ये होता है, लेग पुलिंग होती है, हर जगह पे होती है, क्रैप्स टाइप से लोग होते हैं। तो ये क्या प्रॉब्लम है ऐसी आई कि इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम करने के बाद भी आपका जो एक पहचान है, आपको लोग जानते हैं, लेकिन वो चीज नहीं मिल पाई, उसका रीजन क्या रहा? देखिए, क्या है कि जानते आप जैसे शुभचिंतक है और जो सच में मुझे चाहते वो जानते हैं,
और जो जानते हैं फिर भी नहीं मानते हैं, तो गड़बड़ यहाँ हो जाती है। और क्या होता है कि यहाँ पर बहुत से ऐसे अद्भुत विलक्षण शख्सियत है जिनको हजम नहीं होता है कि हाँ, उसे सफलता, खासकर वो कि जब किसी का कोई माई बाप गॉडफादर नहीं है इस क्षेत्र में और फिर भी वो अपने तरीके से अपने सलीके से अकेला लगा पड़ा है, तो वो थोड़ा बहुत तरक्की कर रहा है तो उनसे देखा नहीं जाता, तो इसलिए मैं उसी का शिकार हूँ। कई लोगों ने आपके मतलब जो काम है वो कटवाने की भी कोशिश की है, कटवाए भी हैं, मतलब आपका नाम भी कटवाया, उन्होंने इस शर्त पे काम किया कि राजकुमार काम करेगा तो हम काम नहीं करेंगे, ऐसा हुआ है ना? बहुत बार हुआ, एक बार नहीं, और वो भी बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़े बड़े लोगों ने मेरे बड़े बड़े रोल कटवाए हैं और ये भी रखा है कि अगर ये होंगे तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि क्या होता है कि चूंकि हमारा कोई माँ बाप नहीं है, गॉडफादर नहीं, हम अकेले हैं और अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर काम कर रहे हैं और मेरा एक ही सबसे बड़ा हथियार है, वो है मेरा टैलेंट, और वही सबको गवारा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ डिलेमा ये है, दुविधा ये है कि आपके टैलेंट के साथ साथ आप में और भी बहुत सी खूबी होनी चाहिए जो मुझ में नहीं है, जैसे कि पॉलिटिक्स, वो मैं नहीं कर सकता, या चापलूसी, वो मैं नहीं कर सकता, तो ये सब कुछ मैं नहीं कर सकता। मैं सिर्फ एक ही चीज कर सकता हूँ भली भांति, वो है सिर्फ एक्टिंग, बस मेहनत के साथ एक्टिंग, वो भी एकदम एक कर्मठ व्यक्ति की तरह। ये तो अच्छी बात है कि आप मेहनती हैं, ईमानदार भी हैं। लोग आते हैं, वो उनका काम है बुराई करना और ये सब करना, वो तो अच्छी बात है कि इन सब से आप दूर निकल चुके हैं और एक नाम कर चुके हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत बहुत अच्छा काम करें। तो जो आपके आने वाले प्रोजेक्ट हैं इनके ऊपर भी तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं एक जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं, मतलब उनकी भी क्यूरियोसिटी होती है, उनको ये जानने के इच्छुक होते हैं, जो आप बड़े स्टार्स के साथ काम करते हैं, जैसे सलमान खान जी हैं, शाहरुख खान जी हैं, अमिताभ जी हैं, इनके साथ काम करके आपको कैसा फील होता है, या फिर ये लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं, एंटरटेन कैसे करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े स्टार्स हैं और काफ़ी मतलब मीडिया में न्यूज़ रहती हैं इनकी कि मतलब ये लोग अपने जो कोई स्टार्स हैं उनको इतना वैल्यू नहीं देते, तो क्या ये सच है या वैल्यू देते हैं? देखिए, मेरा जितना एक्सपीरियंस वो है कहता है वो ये कि मैंने सबसे पहले तो बता दूं कि शाहरुख खान के साथ 3 मरतबा काम किया है, सलमान के साथ 5 मरतबा काम किया है और फिर बड़े बड़े स्टार के साथ काम करता रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये कहता है कि चूंकि ये लोग इतने बिजी होते हैं, ये बड़े स्टार वाकई जेन्युइनली बहुत बिजी होते हैं और उनका सेकंड सेकंड कीमती होता है, तो स्वाभाविक है वो उनके पास इतना समय नहीं कि वो अपना अमूल्य समय दूसरे को दे सके। तो उनके पास जब शॉर्टकट होता है या बीच में समय होता है तो कैसे हमें समय देंगे, तो उनका समय उनकी और भी जो प्रायोरिटी चीजें हैं उसमें जाती है, क्योंकि देखो हम सब यहाँ पर प्रायोरिटी वाइज काम कर रहे होते हैं, तो इट्स वेरी ऑब्वियस, तो हमें भी इस बात का बुरा नहीं लगता। ओके ओके। लेकिन सबसे ज्यादा काम करके किसके साथ मजा आया आपको, मतलब जो काम करते हैं बॉलीवुड में आपको जो मतलब सपोर्ट भी करते हो, तो कौन ऐसे स्टार हैं जो आपको बहुत सपोर्ट करते हो, अच्छा लगता हो जिनके साथ काम करना? मुझे अभी हाल फिलहाल के कलाकारों में एक कलाकार के साथ काम करके वाकई बहुत अच्छा लगा और वो है रणबीर कपूर। रणबीर कपूर के साथ मैंने एक फिल्म की थी बेशरम, तो बेशरम में जो कि अभिनव कश्यप ने डायरेक्ट की थी, अनुराग कश्यप के भाई हैं, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही संजीदा व्यक्ति है, टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, को एक्टर से बहुत प्यार करते हैं और मुझे उन्होंने बहुत 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 सपोर्ट किया। बीइंग अ को एक्टर मुझे बहुत मतलब ज़रा भी मुझे सहज कर दिया और उसकी वजह से वो सीन निकल के आया, निखर के आया जो मैंने किया। हाँ जी, तो वो अच्छा रहा। और हाँ, आप सभी लोगों को एक बात बता दूं मैं, वो ये कि मैं 5 कपूर खानदान में से 5 लोगों के साथ काम कर चुका हूँ। कपूर खानदान से 5 लोगों के साथ, रणबीर कपूर के साथ बेशरम, ऋषि कपूर जी, उनके देहांत होने के
पहले मैंने एक विज्ञापन में काम किया था, कप्स एंड। करीना कपूर के साथ मैंने पेप्सी का विज्ञापन किया था। संजना कपूर के साथ मैंने थिएटर किया है। और कुणाल कपूर जो शशि कपूर के बेटे हैं, उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया है विज्ञापन में। और शशि कपूर जी के सानिध्य में रहा हूँ रंगमंच के दौरान। तो इन सब कपूर खानदान, और आरके स्टूडियो में मैंने अपनी शूटिंग की है 2 बार। तो ये मेरा कपूर खानदान का। और हाँ, आदित्य राज कपूर जो कि शम्मी कपूर साहब के बेटे हैं, उनके साथ भी काम किया है। तो ये कपूर खानदान के साथ मेरा एक अद्भुत कनेक्शन रहा है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए कितना जबरदस्त है कि कपूर खानदान की लगभग पीढ़ियों के साथ काम किया है। बहुत बहुत बढ़िया है। अच्छा राजकुमार जी, आप ये तो सब कर ही रहे हैं, मतलब मीन्स के बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में काम करते हैं, आप कॉमेडी के रूप में भी आते हैं। लेकिन अभी मैंने मतलब क्योंकि आपके कुछ हमने ऐड देखे हैं जो आप यूट्यूब पे वगैरह पे भी डालते हैं, सोशल मीडिया में भी डालते हैं, या फिर कुछ न्यूज़ भी आती है, आपके कुछ अपने पर्सनल प्रोजेक्ट भी, मतलब यानी कि आप कुछ फिल्मों में एज ए हीरो भी काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है दर्शकों के लिए। ज़्यादातर तो मैं मेन लीड प्रोटैगनिस्ट अगर हूँ तो शॉर्ट फिल्मों में शॉर्ट फिल्म करता रहता हूँ मैं। खूब शॉर्ट फिल्में की है। आप मेरे यूट्यूब चैनल राजकुमार कनौजिया देख सकते हैं। यूट्यूब में राजकुमार कनौजिया के नाम से ही मेरा अपना चैनल है, उसमें देखने को मिल जाएंगे मेरे शॉर्ट फिल्म। और कुछ फिल्में हैं जैसे कि इन्होंने कहा मेन लीड प्रोटैगनिस्ट, तो मैंने कुछ फिल्में की है जहाँ पर पूरे फिल्म को मैंने अपने कंधे पर उठाया है। और बहुत ही उम्दा अनुभव रहा मेरा, और चाहूँगा मैं और भी ऐसी ढेर सारी फिल्में करूँ। लेकिन देखो, आप लोगों का प्यार और आप लोगों की दुआ कब रंग लाती है। वैसे इन सब फिल्मों में भी मुझे उतना ही मज़ा आया। लेकिन ये सारी फिल्में उतनी बड़ी नहीं हैं जैसे कि खानदान के खान लोगों की होती हैं। लेकिन नहीं है वो आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि जब देखिए सबसे बड़ी बात ये है राजकुमार जी, आपको लोग पसंद करने लग जाए। दूसरा, आपको अगर एज ए हीरो देख रहे हैं लोग, अगर वो चाह रहे हैं कि नहीं मतलब आप हीरो भी अच्छा कर सकते हैं, लोग कुछ विश्वास करके ही आपके पास आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि मतलब आप ये मत सोचिएगा कि मतलब ये इतनी बड़ी फिल्में हैं, लेकिन अगर फिल्में कर रहे हैं तो वही बड़ी बात है। जी, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि आपकी बातों से मुझे एक बात याद आई कि फिल्म होता है, फिर चाहे वो छोटी या बड़ी नहीं होता है, जैसे विश्वास करके। हाँ जी, मतलब बहुत दुरुस्त फरमाया आपने। और आगे से मैं ऐसी धारणा के साथ काम करूंगा कि चाहे फिल्म जैसी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, उसका रूप विकट रूप हो या ना हो, लेकिन मैं उसी मनसा से फिल्म करूंगा, एकदम 100% सकारात्मक तरीके से। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। जाहिर सी बात है कि आप दर्शक हैं, दर्शक अगर आप राजकुमार जी को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और अगर इनके ऊपर कोई पैसा लगा रहा है, तो आप कोई भी सोच सकता है। मतलब अगर आप ये सोचेंगे नहीं हमने तो ये पहले चेहरा देखा ही नहीं, तो मैं सिर्फ इतना आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप राजकुमार कनौजिया अपनी स्क्रीन पे जो गूगल है, गूगल सर्च में राजकुमार कनौजिया डालिए, भाई साहब ने जितना काम किया है वो सारा का सारा निखर के आ जाएगा। गूगल सब निखर जाएगा। एक्चुअली सोशल मीडिया में हम बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं कि आप सोशल मीडिया में थोड़ा सा एक्टिव रहिए, कम एक्टिव रहते हैं। हाँ। कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हों। तो सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव रहेंगे तो लोग ज़्यादा पहचानेंगे। आजकल ऐसा ही कुछ है, आप कितनी भी मेहनत करेंगे लोग नहीं जानते। लेकिन जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी बात यह कि थिएटर से निकला हुआ कोई भी व्यक्ति अच्छा स्टार होता है। ये नहीं कि आजकल का क्या जमाना आ गया कि थिएटर से नहीं निकला, सोशल मीडिया पे आ गया, वही स्टार बन गया। लेकिन असलियत में जो एक्टर होता है वो थिएटर आर्टिस्ट होता है, और राजकुमार जी थिएटर आर्टिस्ट। मैं रंगमंच में कई वर्षों से मैं सक्रिय हूँ, और बड़े बड़े दिग्गज लोगों के साथ मैंने परफॉर्म किया है, जैसे मकरंद देशपांडे हो गए, आमिर रजा हुसैन साहब हो गए, और ऐसे अनगिनत लोगों के साथ काम किया है। और मैंने हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी सभी लैंग्वेज में मैंने थिएटर में काम किया है। और अब तक का मेरा अनुभव ये कहता है कि एक्टर किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। वो फिर चाहे वो थिएटर हो, कैमरा हो, या कुछ भी हो, बस उसे एक अपना स्पेस मिल जाना चाहिए, और
स्पेस मिल जाना चाहिए और थोड़े पैसे मिल जाने चाहिए, तो बस एक्टर अपना कलर दिखा देगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा राजकुमार जी, क्योंकि अभी आपको भी नींद मुझे लग रहा है कि थोड़ा आंखों में भर रही है, हम तो क्योंकि इंटरव्यू को बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दर्शक चाहते हैं कि जो भी स्टार आए, जाहिर सी बात है उनके बारे में हर चीज़ की जानकारी उनको हो, उनको पता लगे कि हम जो स्टार को देख रहे हैं उसकी लाइफ कैसी है कैसी नहीं है। खैर उस पर हम नहीं चर्चा कर रहे हैं, हमारी चर्चा है कि जो आपके आने वाले प्रोजेक्ट हैं वो भी, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके पता नहीं लग पाते हैं दर्शकों को, तो आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं वो क्या हैं और कौन सी चीज़ें आप करने जा रहे हैं, OTT पे आ रहे हैं या बड़े पर्दे पे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, वो चीज़ें थोड़ी सी हमारे दर्शकों को बताएं। OTT पर मेरा एक वेब सीरीज आने वाला है बहुत जल्द। अगर आपको याद हो तो रघुवीर यादव का एक सीरियल आया करता था DD1 पर, मुल्ला नसरुद्दीन। हाँ, तो वही अभी फिर से दोबारा वेब सीरीज में आ रहा है और मुल्ला नसरुद्दीन की भूमिका मैं निभा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ, अग्रिम शुभकामनाएं। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। वो एक है, और इसके अतिरिक्त मेरा एक विज्ञापन आने वाला है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड का, और फिर बाद में मेरी एक फिल्म आएगी सलाम नूनियापा। तो ये मेरे प्रोजेक्ट आने वाले। आपके आने वाले प्रोजेक्ट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं दर्शकों से फिर से कहना चाहूँगा कि अगर राजकुमार कन्नौजिया जी के बारे में नहीं जानते हो तो अभी आप सर्च कर लीजिएगा राजकुमार कन्नौजिया, क्योंकि ये फेस तो आपने देखा ही है, ठीक है, फेस तो आप देख के पहचान जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इनको फॉलो भी करें, आप इनकी जो YouTube है उसको भी फॉलो करें, सोशल मीडिया में आप जुड़ें इनसे, अच्छा लगेगा, क्योंकि एक स्टार है, मजा हुआ स्टार, काफ़ी अच्छा स्टार। ऐसा नहीं है, जब आप काम देखेंगे आपको मजा आएगा इनका काम देख के। और दबंग फिल्म में भी आपने इनको देखा होगा, कई सारी बड़ी फिल्में हैं जो स्टाइल है, हाँ, स्टाइल में काफ़ी अच्छा काम किया है, वो तो हमें भी याद है। आप वो एक पीड़ित बन जाते हैं, आप देखेंगे, दर्शकगण देखेंगे तो हंसेंगे भी, गुदगुदाएंगे भी आप। तो बहुत सारा काम किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई अच्छा अगर काम कर रहा है, उनका साथ अगर आप देते हैं तो स्टार्स को भी अच्छा लगता है। तो थोड़ा फॉलो करने की कोशिश करें, थोड़ा देखें, आप समझें कि क्या काम किया जा रहा है, कितना काम किया है, और सपोर्ट करें। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका सपोर्ट है अगर किसी के पास में, तो वो आज के टाइम पे बहुत बड़ा स्टार है। तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, हमारे दोस्त के लिए। तो अभी राजकुमार जी, हमारे दर्शकों से आप जो, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी हो गया है, रात भी हो चुकी है, तो हमारे दर्शकों से कुछ बताना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें, जिससे कि हमारे दर्शक भी उस चीज़ को फॉलो करें। सबसे पहले तो जैसे इन्होंने कहा कि रात बहुत हो चुकी है, तो मैं ये कहूँगा इनके माध्यम से आप सभी लोगों को कि जब रात हो जाए तो सोना बहुत ज़रूरी है। तो आप अच्छी नींद लें, अच्छी नींद सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, और जब नींद से आप आंखें खोलते हैं, यही अपने आप में सबसे बड़ा चमत्कार होता है। अगर आपकी आंखें सवेरे खुली, मतलब आपके साथ चमत्कार हो गया, एक नया दिन आपने देख लिया, और उसी नए दिन को सकारात्मक तरीके से जिए। और जीवन चाहे जैसा भी हो, काम चाहे आप जो कुछ भी कर रहे हो, उम्र चाहे कितनी भी हो आपकी, काम कुछ भी कर रहे हो आप, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मतलब मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, आप जो भी कुछ काम कर रहे हैं सकारात्मक काम कर रहे हैं, और अगर उसमें सफलता नहीं मिल रही है तो, क्योंकि देखिए जीता जागता उदाहरण है हमारे सामने, राजकुमार जी ने बहुत स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल करने के बाद आज वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि हर कोई इनको जान रहा है, भले इनके नाम से ना पहचाने लेकिन शक्ल से जानता है, और शक्ल से ना पहचाने तो नाम से जानता है। तो आज राजकुमार जी जो पहचान है, पहचान के मोहताज नहीं है, वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि इन्होंने स्ट्रगल को समझा, मेहनत को समझा, इन्होंने जो विपरीत परिस्थितियां बनाई, इन्होंने जो नकारात्मक चीजें थी उनको दूर किया। तो वो सब आप सीखिए, बहुत बड़ी चीज है, सीखने के लिए बहुत अच्छी सीख है। आप सीरियसली, मतलब मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा बहुत अच्छी सीख है, क्योंकि जिसमें बहुत सारे लोग हैं इस इंडस्ट्री में जो हार मान जाते हैं, क्योंकि कोविड के दौरान सबसे बड़ी बात, मैं देखिए बहुत बड़ा अभी टाइम ले लेते हैं थोड़ा सा, कोविड के दौरान जो चीज़ें हुई,
आपने सुना होगा, बहुत सारी न्यूज़ सुनी होंगी कि बॉलीवुड स्टार्स ने मतलब इवन बड़े-बड़े स्टार्स के नाम आए जिन्होंने फांसी लगा के मतलब आत्महत्या कर ली, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो परेशान हुए, चाहे उनको शायद काम नहीं मिला या फिर फाइनेंशियली थोड़े से वो वीक हो गए। इन सब के बावजूद भी राजकुमार कन्नौजिया जैसे स्टार अगर सरवाइव कर सकते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो सरवाइव कर सकते हैं। ये सीखने की चीज़ है, ऐसे स्टार से सीखिए आप। क्योंकि जो आत्महत्या है, जो सुसाइड है, वो कायरता, हकीकत में कायरता है। आप हो सकता है बहुत वर्स्ट सिचुएशन आती हैं, बड़ी-बड़ी परेशानियां लाइफ में आती हैं, लेकिन आत्महत्या जो है ना, वो किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। मनीष जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगा कि आत्महत्या करना सिर्फ कायरता नहीं बल्कि बेवकूफ़ी है। और वो इसलिए क्योंकि मेरा मानना है ये ऊपर वाले की देन है हमारा जीवन, तो ये ऊपर वाले का ही हक है उसे लेने का। हमें अपना जीवन समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं, बिल्कुल सही बात। और जीवन समाप्त करके जो परेशानी है उसका सामना कर। देखिए, आपका जीवन है, बचपन से हमने देखा। अभी सपोज एक बच्चा बड़ा होता है, एक्सीडेंट भी होते हैं उसके, बहुत सारी चीजें हैं, चोट भी खाता है, तो बच्चा ऐसा थोड़ा ना सुसाइड कर लेता है। वो अपने हर चीज से सीखता है और बड़ा हो जाता है। मेरा मानना है, मैं अंग्रेजी में कहूंगा कि व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज नथिंग बट गेटिंग क्लोजर टू डेथ, एंड व्हाट इज इन बिटवीन लाइफ एंड डेथ, it is the moments what we people are living. So this is the moment. और लाइफ है ही है प्रॉब्लम से भरा हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व करना। जिस दिन प्रॉब्लम नहीं रहेंगे, आप सॉल्व करोगे और लाइफ आपकी निकलेगी कैसे? तो आपको अगर जीवन को व्यतीत करना है, कुछ तो चीजें होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए। यही संदेश खैर हमारे दर्शकों को तो बहुत अच्छा लगा। और ऐसा नहीं है कि हमारे दर्शक इस चीज को सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि सुसाइड अंतिम रूप नहीं है किसी भी चीज का और सॉल्यूशन नहीं है। यही चीज अगर आप बॉलीवुड में संदेश देना चाहें, जाहिर सी बात है कि अभी भी परेशानियां जो हैं वो खत्म नहीं हुई हैं बॉलीवुड में। बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें किसी ने मदद नहीं की कोविड के दौरान। अगर कोविड से बॉलीवुड वाला कोई स्टार निकला तो वो अपनी मेहनत से जी, है ना। यही चीज है ना कि कोई आया मेहनत आपको सपोर्ट करने के लिए, कोई भी सोसाइटी या कोई संस्था या कोई गवर्नमेंट, कोई भी नहीं आया। मैं डंके की चोट में कहता हूँ, कोई भी नहीं आया। किसी ने हेल्प नहीं करने की कोशिश, हेल्प नहीं किया, कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे टाइम पे ना तो किसी ने राशन पहुंचाया, क्योंकि ये जो स्टार्स हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी नहीं होती है, क्योंकि अगर फिल्में ही नहीं चल रही हैं या कुछ थिएटर नहीं चल रहा, सब चीज़ बंद है, जाहिर सी बात है शूटिंग भी बंद है, हर चीज़ है, किसी को EMI देनी है, किसी को फ्लैट का पैसा देना है। तो जब चीज़ें नहीं हैं होंगी तो जो जमा पूंजी है वो तो खर्च होगी। क्योंकि 2 साल इस कोविड में निकला और इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप बॉलीवुड को क्या संदेश देंगे? क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो परेशानी से जूझ रहे हैं। हो सकता है कि आपके संदेश से वो कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। देखिए, मेरा मानना है कि अगर आप स्टार हैं, फिर चाहे वो स्टार प्रोड्यूसर हो, स्टार एक्टर हो, कोई भी हो, चाहे यशराज फिल्म हो या बच्चन साहब, मैं नाम ले रहा हूँ, आई एम सॉरी, बच्चन साहब हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, यश हो, KGF का कोई भी हो, पुष्पा वाला हो, अल्लू अर्जुन, मेरा मानना है कि आप सोसाइटी से पैसे कमा रहे हैं। बॉलीवुड सोसाइटी से पैसे कमाता है और उसी बॉलीवुड में अगर किसी को कुछ 19-20 उनके साथ होता है तो वो बॉलीवुड का परम उत्तरदायित्व बनता है कि वो उसे उस वक्त सहयोग करे और सपोर्ट करे। और सोसाइटी के लिए पैसे, सोसाइटी को जब जरूरत हो तो देना ही चाहिए, ये मेरा मानना है। जैसे अगर मान लो मैं सोसाइटी से 10 रुपया कमा रहा हूँ तो मुझे उसमें से मिनिमम अपना सब निकाल करके 2 रुपया या 1 रुपया मिनिमम तो देना चाहिए। ये होना चाहिए हम सबके भीतर। ऐसे ये बॉलीवुड, कई ऐसे लोग हैं जो अनाप शनाप पैसा कमा करके बैठे हैं, लेकिन वो भी कोविड में बाहर नहीं निकले किसी को देने के लिए। तो देना चाहिए, खासकर जब किसी को जरूरत हो, क्योंकि वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, सो इट्स वेरी ऑब्वियस दैट वन शुड कीप हेल्पिंग एवरी टाइम irrespective of whatsoever, either caste, creed, racism or whatsoever. People should be a giver.
दिस व्हाट आई फर्मली बिलीव। इस टाइप से ना कोई संस्था भी होनी चाहिए। मेरा तो मन है कि इस टाइप की कोई संस्था बनाई जाए। अगर किसी को परेशानी है तो वो अपनी मदद मांग सकता है उस संस्था से बिना हिचके, बेहिचक। तो हम खैर कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मेरे मन में पहले भी आइडिया आया है, दिमाग में कुछ आया है, इस टाइप की कोई संस्था बनाई जाए, तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। खैर ये बहुत ज़रूरी है सपोर्ट करना लोगों को अपने आसपास में। जरूरी नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री ही है, और भी हैं, बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास, क्योंकि ये जो दौर है वो काफ़ी मुश्किल भरा दौर है, महंगाई भरा दौर है, बेरोजगारी भरा दौर है, और भी बहुत सारी परेशानियां लोगों की हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास में कोई परेशान है, खुश नहीं है, तो कोशिश करें पूछने की। अच्छी बात है, हो सकता है कि आप किसी का जीवन बचा लें, है ना। खैर हम आउट ऑफ द वे चले गए हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है जो हम चीज़ बता रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ में जो एक उदाहरण है वो बड़ा और बहुत अच्छा उदाहरण है कि ऐसे बुरे वक्त में भी, ऐसे नकारात्मक वक्त में भी, क्योंकि मैं नकारात्मक वक्त कहूँगा, बहुत बुरा वक्त रहा, ऐसा वक्त शायद कभी जिंदगी में, किसी के भी जिंदगी में, किसी के भी जीवन में, किसी भी देश में ना आए, क्योंकि बहुत बुरा दौर ये रहा पूरे विश्व के लिए। अच्छी बात है कि निकल जाए, और अभी भी क्योंकि केसेस बहुत बढ़ रहे हैं कि आप लोग सब सेफ्टी के साथ रहें। तो राजकुमार जी खैर बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और आपने बहुत अच्छी सीख आपने बॉलीवुड को दी है, अपने को स्टार्स को दी है, आपके साथ जो काम कर रहे हैं या फिर आपको जानने वाले हैं या फिर आपसे संबंधित हैं, आपकी इंडस्ट्री के हैं, उन सबको ऐसे इंसान से सीखने की ज़रूरत है। आप लोग बढ़ें, अच्छा काम करें, बॉलीवुड का नाम करें, और बॉलीवुड ही नहीं पूरे भारत का नाम करें। जी नहीं, वाकई ये बहुत अच्छा आप एक पहल कर रहे हो, और आपके मन में अगर आया है, खासकर आपके मन में, तो मुझे नहीं लगता है कि वो मन में ही रह जाएगा, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, अगर मन में आया है तो वो दूसरों के मन तक पहुंचेगा। बिल्कुल, इसको बनाने की हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं, आप गारंटी बना लोगे। तो क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं बेचारे जो अपना फ्यूचर बनाने के लिए यहाँ पे आते हैं, और वो फ्यूचर तो नहीं बना पाते, अपनी लाइफ खराब करके या तो वो चले जाते हैं या फिर वो दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा बोल जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों की मदद हो पाए, कुछ अच्छा हम कर पाए। तो इसी के साथ में खैर हम लोग अभी, राजकुमार भाई को भी नींद आ रही है, और इस वक्त बहुत हाँ, क्योंकि किसी दिन फिर हम मिलेंगे, हम दिन में मिलेंगे या कभी ऐसे वक्त पे मिलेंगे। राजकुमार भाई हंसा हंसा के आपको पागल कर देंगे, बड़े बड़े जबरदस्त और बहुत मस्त इंसान है। बहुत अच्छा लगता है इनके साथ मिलके बात करके, तो काफी अच्छा लगा। और ऑलमोस्ट हम लोगों ने 1 घंटे तक का इंटरव्यू हम कर चुके हैं। हाँ, लगभग 1 घंटा हो गया होगा। तो ये होता है न समय का अभाव न प्रभाव। अगर अच्छा आपके साथ कोई सकारात्मक व्यक्ति है तो आपको पता भी नहीं चलता है कि कैसे समय निकल गया। तो जाहिर सी बात है, आप भी बहुत अच्छे इंसान हैं। तो इसी के साथ में हम विदा लेते हैं, अभी आपसे भी विदा लेते हैं और राजकुमार जी से विदा लेते हैं, और आप सबको आपके जीवन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। और अगली एपिसोड में जब हम मिलेंगे, अगले इंटरव्यू में, तो मेरा दावा है आपसे, ना उबासी होगी ना उदासी होगी। नहीं, उदासी तो अभी भी नहीं है, लेकिन जबरदस्ती हंसने की कोशिश की जा रही है। हम मैकेनिकल बनते हैं। मैकेनिकल बन गए। तो खैर बहुत समय हो चुका है, अभी अलविदा लेते हैं। अलविदा तो नहीं बोलेंगे, विदा बोलेंगे। हाँ, शुभ रात्रि, और आप सबका दिन शुभ हो। बहुत बहुत खुश रहे आप, आपके सबके जीवन में खुशहाली आए, जो भी परेशानियां वो सब दूर हो जाए। बस आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और खुशहाल रहें। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। धन्यवाद। इसी के साथ में मैं मनीष कुमार, मुंबई से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए।